12 साल अमेरिका में बिताने के बाद अब 2 महीने की मोहलत मिल रही है। ना कोई नौकरी, ना वीज़ा का पक्का, ना ही भविष्य का भरोसा। जी हाँ, ये कहानी है हजारों भारतीय H1B वीज़ा होल्डर्स की, जिनके लिए अमेरिका अब घर जैसा है, लेकिन कानून ये कहता है कि अब वापस जाओ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे H1B से B2 वीज़ा तक की उस जद्दोजहद की जो लाखों लोग हर साल चुपचाप झेलते रहते हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। मान लीजिए कोई भारतीय पेशेवर यानी कि इंडियन प्रोफेशनल अमेरिका में 12 साल से है, H1B वीज़ा पर काम कर रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर फरवरी में नौकरी चली गई। अब उसके पास टाइम था नई नौकरी ढूंढने का, लेकिन अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इंतज़ार तो करता नहीं है। H1B ग्रेस पीरियड सिर्फ 60 दिन का होता है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने नौकरी ढूंढते हुए B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब टूरिस्ट वीज़ा, ताकि वो अमेरिका में कानूनी तौर पर कुछ और महीने रह सके। अगर B2 मिल गया तो नवंबर 15, 2025 तक की मोहलत मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या? उसके बाद तो कोई भरोसा है नहीं। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनिए। बात यह है कि B2 वीज़ा सिर्फ थोड़ा वक्त खरीदने का तरीका है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ लोग एक और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब B2 एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। USCIS हर केस को बहुत बारीकी से चेक करता है। आपकी वीज़ा हिस्ट्री, आप सही वजह से रहना चाहते हो या फिर नहीं रहना चाहते, कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी डाउट हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, और एक बार अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं। फिर ना तो वापसी होती है और ना ही प्लानिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर वापस H1B क्यों नहीं? बिल्कुल H1B हो सकता है, लेकिन H1B के लिए अप्लाई करना एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर तो लॉटरी सिस्टम है। अभी जो सैलरी वाला सिस्टम वो आया नहीं है। लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन H1B अलॉट होता है कुछ हज़ार लोगों को। इसके अलावा प्रोसेसिंग में डिले होता है, अप्रूवल में अनसर्टेनिटी है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर भी अगर किस्मत भी साथ दे तब भी H1B नहीं मिलता है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वापस आपको H1B मिल जाएगा और या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा हर महीने चिंता एक अलग से रहती है कि भाई वीज़ा कब आएगा, नौकरी कब लगेगी, टेंशन ही टेंशन है। तो सवाल ये है कि भाई क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो अपने रिकॉर्ड्स रखिए, नौकरी ढूंढने की कोशिशों का आप सबूत रखिए, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ईमेल, सब कुछ आप सेव करके रखिए। दूसरा तरीका है लीगल कंप्लायंस में रहिए, कभी भी स्टेटस से बाहर मत जाइए और हर डेडलाइन का ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि इमिग्रेशन वकील से सलाह लीजिए, गूगल से काम नहीं चलेगा। सही गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात है कि जल्दी प्लानिंग कीजिए, आप एंड टाइम तक के लिए मत रुकिए, क्योंकि प्रोएक्टिव रहना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये सिर्फ कागजों की बात नहीं है। असली दर्द तब होता है जब किसी को 12 साल बाद ये कहा जाए कि अब वापस जाओ। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 17 की उम्र में अमेरिका आया था, अब मैं 29 का हूँ। अगर मैं अब भारत लौटूं तो ऐसा लगेगा जैसे किसी और की जिंदगी में वापस जा रहा हूँ। बस यही सच्चाई है। कागजों में तो इसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहा जाता है, लेकिन असल में ये लोगों की ज़िंदगी, उनकी पहचान और उनका सपना बन जाता है। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने लाखों लोगों के उस सपने को चकनाचूर कर दिया है। फिर चाहे वो इमिग्रेशन नियमों में बदलाव के ज़रिए हो, डिपोर्टेशन के ज़रिए हो, या फिर वीज़ा में सख्ती के ज़रिए हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।